नमस्कार, मैं रत्ना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है अनुलोम विलोम। तो आइए सबसे पहले हम अनुलोम और विलोम के अर्थ को समझते हैं। अनुलोम का मतलब होता है सीधा और विलोम का मतलब होता है उल्टा। सीधा यानी बायां स्वर, उल्टा यानी दायां स्वर। प्रायः लोग अनुलोम विलोम को लोम विलोम भी कहते हैं, जो कि गलत है और साथ ही साथ गलत तरीके से करते भी हैं। बहुत से लोग मिलते हैं, बोलते हैं मैं अनुलोम विलोम मैं करता हूँ, लेकिन कैसे करते हैं आप बताएं कैसे करते हैं। तो वो क्या कहते हैं एक नाक से सांस लिया, दूसरे से निकाल दिया, फिर उसी से लिया, फिर निकाल दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप दाईं नासिका से श्वास लेके बाईं से निकालते हैं, पुनः फिर दाईं से लेते हैं, बाईं से निकालते हैं, तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम हो जाएगा। आपके शरीर के अंदर हीट बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे क्या आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपको पित्त की शिकायत है तो पित्त इसमें और भी बढ़ जाएगा। यदि आप चंद्र नाड़ी से करते हैं, बाईं नासिका से शुरू करते हैं और दाईं से छोड़ते हैं, इसी क्रम को करते रहते हैं, तो आपको शरीर में ठंडक ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे गठिया, जोड़ों में दर्द, सर्दी अगर आपको हुई है तो सर्दी भी बढ़ जाएगी आपकी। इसलिए जब भी अनुलोम विलोम का अभ्यास करें तो पहले उसे अच्छी तरह जान लें कि अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, क्योंकि अनुलोम विलोम के एक दो नहीं बहुत से फायदे हैं। अगर अनुलोम विलोम के नाम पर आप गलत अभ्यास करेंगे तो आप यही कहेंगे कि अनुलोम विलोम से कोई फायदा नहीं है, बल्कि इससे नुकसान है, क्योंकि आप गलत तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात, अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है कि जो हर वर्ग के लोग हर स्थिति में कर सकते हैं। यदि आपको कोई दवा चल रही है तो भी इसको आप कर सकते हैं। यदि आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो भी आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आराम से, धीरे धीरे इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसे हर वर्ग के लोग हर बीमारी में कर सकते हैं, बस दोनों नासिका खुली होनी चाहिए। सर्दी के मौसम में क्या होता है कि अक्सर सर्दी हो जाने पर हमारी नासिका बंद रहती है, तो उस समय हम अनुलोम विलोम का अभ्यास नहीं कर सकते। और अनुलोम विलोम के इतने फायदे हैं कि मैं उसे गिना नहीं सकती हूँ और ना ही मैं पूरा बता सकती हूँ। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। यदि आप कहीं से थके हुए आ रहे हैं, आपको कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, या फिर आप किसी चीज को लेके बहुत तनाव में हैं, उलझन में हैं, तो आप 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लीजिए। आप सच मानिए, आपको करने के बाद आपको बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छा महसूस होगा। यदि आपको अच्छा नहीं महसूस हो तो आप प्राणायाम मत कीजिए, आप योग को मत धारण कीजिए। मेरा दावा है, यदि आप 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही सुखद एहसास होगा। आपको अपने अंदर ही बहुत ही शांति महसूस होगी। इसके साथ ही साथ अनुलोम विलोम आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में कर सकते हैं। आप इसे बेड पर सो के भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। यदि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई ऑपरेशन हुआ रहता है, हम नहीं उठ के बैठ सकते, उस स्थिति में आप आराम से लेटे हुए भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, जमीन पे आराम से बैठ के कर सकते हैं। लेकिन अनुलोम विलोम का अभ्यास सुबह में करिए, खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास आप कर सकते हैं। संबंधित जितने भी विकार हैं, माइग्रेन, एंजाइटी, तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इन सभी चीजों के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। यानी मानसिक संबंधी जितने भी विकार होते हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सब का निदान अनुलोम विलोम के पास। इसके अलावा जब अनुलोम विलोम का हम अभ्यास करते हैं तो हमारा बायां स्वर और दायां स्वर संतुलित होता है। दायां और बायां यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों बैलेंस होते हैं। हमारे शरीर में वात पित्त कफ संतुलित होता है। कहते हैं कि
वात पित्त कफ अगर आपके शरीर में संतुलित मात्रा में नहीं है तो बीमारी आपकी बढ़ती जाती है। और वात पित्त कफ तीनों समभाव में रहना चाहिए। इसके लिए अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से जब हमारा सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ी समभाव में होते हैं, हमारे शरीर का बैलेंस अच्छा रहता है, हमारा पाचन क्रिया, मेटाबॉलिज्म, और साथ ही साथ जब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो उस समय हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है और हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और हमारे शरीर के जितने भी हमारे में उन सबको ऑक्सीजन बहुत ही अच्छी मात्रा मिलता है और इससे हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ही मजबूत होता है। और सोचिए जब हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा तो हम बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और हमारी आयु, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य सब अच्छा रहेगा। तो आइए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम आराम से बैठ जाएंगे। आप किसी भी आसन में जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं। वो अर्ध पद्मासन भी हो सकता है, सुखासन भी हो सकता है। बैठ जाएंगे और जो हमारे हाथ हैं, बाएं हाथ को हम ज्ञान या चीन मुद्रा में रख लेंगे, ज्ञान या चीन मुद्रा में। उसके बाद हम अपने दाएं हाथ को वायु मुद्रा लगाएंगे। दाएं हाथ से वायु मुद्रा मतलब हमारे जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को हम अपने थंब से, अपने अंगूठे के जड़ में लगा लेंगे और हम अंगूठे से अपने दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाएं से श्वास को भरेंगे। ये हमारा मुद्रा होगा। हमारी मुद्रा ये होगी अनुलोम विलोम के लिए। दूसरी बात, जब भी अनुलोम विलोम का हम अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले हम बाएं नासिका से, लेफ्ट नोजल से ही श्वास को भरेंगे। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट से ही खत्म करेंगे। अनुलोम विलोम के अभ्यास में हमेशा इस बात का ध्यान दें, बाईं नासिका से श्वास को भर के स्टार्ट करेंगे और जब समाप्त हम करेंगे तो अपनी बाईं नासिका से ही श्वास को छोड़ते हुए समाप्त करेंगे। अब आइए अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम का। तो आपको समझ में आया होगा कि अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। यानी हम बाईं नासिका से श्वास को भरेंगे, दाईं नासिका से बाहर की तरफ निकालेंगे, पुनः फिर हम दाईं से श्वास को भरेंगे और बाईं से निकालेंगे। ये पूरा एक चक्र हुआ। अब थोड़ी सी इसकी बारीकी जान लें। यदि आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं तो श्वास को भरते हुए अपने मन में 10 तक काउंटिंग कीजिए। यानी हमने बाईं नासिका से 10 तक मैंने श्वास को भरा यानी इनहेल किया और फिर 10 में हमने राइट से बाहर निकाल दिया। लेफ्ट से श्वास को लिया, 10 में राइट से 10 में बाहर निकाला। पुनः हम राइट से 10 से लेंगे, 10 काउंटिंग करेंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट से बाहर की तरफ निकाल देंगे। इस तरह से हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन भी कहते हैं। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम का थोड़ा सा एडवांस रूप है। आप अगर योग भाषा को समझते होंगे तो श्वास लेने को हम पूरक कहते हैं, श्वास छोड़ने को हम रेचक कहते हैं और श्वास रोकने को हम कुंभक कहते हैं। तो अनुलोम नाड़ी शोधन में हम क्या करते हैं कि अपने श्वास को रोकते हैं, कुंभक लगाते हैं। तो ये जो कुंभक लगाते हैं इसे नाड़ी शोधन कहते हैं। तो कुंभक हर व्यक्ति को, हर तरह के मरीज को हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम हर तरह के लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। किसी भी बीमारी में अगर कोई आपकी दवा भी चल रही है तो उसके साथ साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। देखिए दवा का असर बहुत तेजी से होगा।
मतलब आपके फायदे बढ़ जाएंगे। दवा के साथ साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई दवा आपकी चल रही है तो उसमें आप अनुलोम विलोम का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन कृपया आप जब भी अनुलोम विलोम करें, न समझ में आए तो आप पूछ लें, लेकिन अनुलोम विलोम का गलत तरीके से अभ्यास न करें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर यदि आपके कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।